हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक बात। यदि आप हैं मेरे साथ, कहते हैं लोग कि बोली पर गोली चलता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि वो जो गोली है ना, वो केमिस्ट्री के देन है। न गन पाउडर केमिस्ट्री के प्रयोग से बढ़ता, न बोली पर गोली चलता। तो चलिए, हमारे बोली पर कोई गोली वोली चले वाला है नहीं, लेकिन देखिए यदि आप हाँ मॉडल सेट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तब ना रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद गोली तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ रिजल्ट का पटाखा जरूर फूटेगा गांव भर में। तो चलिए हम लोग सेट 1 शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी CaCl क्रिस्टल की संरचना है। तो अंतः केंद्रित घनीय सेल, इसको पिंड केंद्रित भी बोला जाता है, पिंड केंद्रित, ठीक ना। यहाँ पर अंतः केंद्रित दिया है, लेकिन पिंड केंद्रित भी दिया रहेगा, तो इसी को हम लोग टिक आउट करेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल तंत्र के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है। तो ये कोई क्रिस्टल तंत्र में है, ये नहीं है आपका। और तीसरा नंबर का एकांताक्ष होगा, और चौथा नंबर के XY3 होता है। सब मैंने बना के चेक करके बता रहा हूँ आपको। और पांचवा के जो है ना, वो आंसर A होता है। और छठा का जो है, इसका जो है आपका B होगा। और 7वां का आपका A होगा। और 8 नंबर का आंसर होगा C, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन B होगा शून्य माना गया है। और 9वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका इधर है, तो 9वां नंबर का ऑप्शन आपका A होगा। और 10वां नंबर जो है, इसका आंसर आपका D होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका आंसर जो है आपका A होगा। और जो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका C होगा। और 13 नंबर का A होगा, ताप बढ़ने पर शोषण बढ़ता है। और 14 नंबर का डोमोलाइट होगा। और डोमोलाइट का हमने सूत्र आपको पीछे बता दिया है। और 15 नंबर में देखिए, इसका 2 आंसर होता है, SiO2 ये भी होता है, जो दिया है ना अम्लीय भट्ठिये, SiO2 भी होता है, Al2O3 भी होता है। लेकिन ऑप्शन में केवल D हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यही आंसर। और 16 नंबर का C होगा। और 17 नंबर जो है ना, इसका सही आंसर B होता है आपका। और चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सेट नंबर। सेट नंबर तो वही है, क्वेश्चन नंबर 18। संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1, D1 से लेकर 10 तक NS2। और इसमें से आपका Zn होगा, जो कि C में है। और 20 का सही आंसर जो है आपका C होगा। 21 का सही आंसर आपका A होगा। और 22 निम्नलिखित में से प्राथमिक हैलाइड जो है, इसका D होगा। और इसका जो रासायनिक नाम है, ये होगा आपका D नंबर 2 फ्लोरो 5 मेथिल 1 नाइट्रोबेंजीन। और 24 नंबर का जो आंसर है वो आपका B होगा। और 25 नंबर का होगा C। और 26 नंबर के जो है आपका 26 नंबर का सही आंसर होगा C। और 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें उत्पाद जो है आपका RSCO, इस अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। और 28 नंबर का आंसर D होगा। और 29 नंबर का सही आंसर जो है आपका हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगा। और 30 का इसमें D होगा। और इसमें जो है प्रकृति में प्रचुरता से पाया जाता है सेलुलोज। सभी प्रकार के पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है, जिससे पेड़ पौधे की कोशिकाएं बनी होती है। और 32 नंबर में स्टीयरिन होता है, इसका मतलब। और 33 में जो है, इसमें ये आपका D नंबर सही है। और 34 जो है, इसमें आपका C आंसर सही है, क्योंकि तीनों सही होता है आपको आंसर। और 35 में जो है, ये आपका B नंबर होगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में ग्लूकोज का सूत्र जो है, सुक्रोज माने चीनी होता है। चीनी का C12H22O11 होता है। 37 में है कि एकल परमाणविक होती है, हीलियम होता है। जितना भी अक्रिय गैस हो सब एकल परमाणविक होती है। और जितना भी धातु है वो सब एकल परमाणविक होता है, ठीक। तो ये आपका B होगा। और 38 नंबर का सही आंसर जो है ना, वो आपका उप संयोजक यौगिक या जटिल यौगिक भी इसको कहते हैं हम लोग। और 39 नंबर जो है, संक्रमण D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अमोनिया
आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओसवाल विधि द्वारा, और अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हाइवर विधि द्वारा, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है संपर्क विधि द्वारा। तो इसमें तो नाइट्रिक अम्ल है तो ओसवाल विधि होता है। PCl5 एक ऑक्सीकारक है, और 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर +3 होता है, और 44 का Ag होगा, और इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। एक CF4 का आकार वर्गतलीय होता है, जिसको स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो कभी कभी देखिएगा वर्गतलीय की जगह स्क्वायर प्लेनर देता है। और 47 नंबर जो है इसका ओलियम में SO3 रहता है, सॉरी इसको मिलाने पर ओलियम बनता है SO3 को इसमें। और फेन उत्प्लवन विधि का प्रयोग सल्फाइड एस को लिए किया जाता है। लोहे का प्रमुख एस जो है हेमेटाइट होता है Fe2O3, और इसका जो है IUPAC नाम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन देखिएगा ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल के बारे में दिया हुआ है। फॉर्मिक अम्ल तो इसका साधारण नाम होता है, IUPAC नाम इसका मेथेनोइक अम्ल होता है। कि इसका जो है ना करने पर आपको प्राप्त होता है सेकेंडरी एल्कोहल। कॉपर का मुख्य जो है कॉपर पाइराइट होता है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जो कि C में है। और इसका IUPAC नाम जो है 2-प्रोपेनॉन होता है। लेकिन देखिए 2-प्रोपेनॉन तो नहीं ऑप्शन में, लेकिन प्रोपेनॉन जरूर है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 2-प्रोपेनॉन, इसी को एसीटोन भी कहा जाता है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसेक्राइड है आपका। इसका जो है ये मोनोबेसिक अम्ल है, और कार्बोहाइड्रेट को जलांशित कर होकर 3 से 10 मोनोसेक्राइड देने वाला को ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। एमिनो अम्ल में उस बॉन्ड COOH रहता है, कोई NH2 होता है, तो NH2 हो जाएगा इसका। अल्फा एमिनो अम्ल में के पॉलीमर कहते हैं प्रोटीन। और 60 नंबर जो है इसका एथीन आंसर होगा, क्योंकि पॉलीथीन बहुत सारे एथीन के अणु मिल करके पॉलीथीन बनाते हैं। रबर स्टार सेलुलोज में प्रोटीन जो है प्राकृतिक बहुलक है, बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। ब्यूनाइन तथा ब्यूनाएस एक प्रकार का संश्लेषित रबर है। और ज्वर को कम करने के लिए प्रयुक्त दवा को हम लोग कहते हैं ज्वरहारी, इसको अंग्रेजी में एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। ओलियम में H2SO4 के साथ है, अब SO3 रहता है। NH3 में नाइट्रोजन का पूरा संकरण sp3 होता है। ये जो है आपका फिनॉल का सूत्र है। और ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा जो है ज्वरनाशी होता है, जिसको हम एंटीपायरेटिक्स भी कहते हैं। और इसमें जो है जल को एकत्रित नहीं किया जा सकता है H2S को। तो लास्ट क्वेश्चन इधर है आपका 2 ठो, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो 59 नंबर क्वेश्चन के CH4 में सिग्मा बंधनों की संख्या 4 होती है, और आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 8 होती है। तो ये सेट 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। कम से कम 35 में 35 आ गया यदि ऑब्जेक्टिव में, तो समझिए कि 25 नंबर तो कम से कम प्रैक्टिकल मिल ही जाएगा। आपका 60 नंबर हो गया, अब 35 नंबर में कम से कम 20 नंबर लिख लेंगे तो 80 नंबर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं और ऑब्जेक्टिव बना के डालूंगा आप इसके लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बुक से डालूंगा, ठीक, उसे भी पढ़ लीजिएगा। उसमें से तो पक्का लग जाएगा 100% एग्जाम में एकदम। तो चलिए इसके बाद अगला वीडियो में मिलते हैं, बुक वाला ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जिससे एग्जाम में आता है। ये भी इसमें से भी आता है, लेकिन इसको भी पढ़ना जरूरी है आपके लिए। तो चलिए धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।